subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिंदी लोकवाणी, ये तीसरा प्रश्न है भाषा अध्ययन। ये हिंदी व्याकरण विभाग 3 से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग 8 अंक के लिए होता है। कृति पत्रिका का प्रश्न 3 व्याकरण पर आधारित है। इसमें निम्नलिखित 6 प्रकार की व्याकरण कृतियाँ पूछी जाएंगी। प्रश्न तीसरा है, पहली कृति है मानक वर्तनी 1 अंक, दूसरी कृति है अव्यय प्रयोग 1 अंक, तीसरी कृति है संधि 1 अंक, चौथी कृति है मुहावरे 1 अंक, पांचवी कृति है काल के भेद 2 अंक, छठी कृति है वाक्य के भेद 2 अंक। पहली कृति मानक वर्तनी प्रश्न तीसरा कुल 1 अंक। कृति पत्रिका में प्रश्न 3.1 के अंतर्गत मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द चुनकर लिखना है। कुल 2 शब्द दिए जाएंगे, प्रत्येक शब्द के 3-3 अशुद्ध रूप दिए जाएंगे। मानक वर्तनी के अनुसार उनमें से सही शब्द चुनकर लिखना होगा। प्रत्येक के लिए अंक यानी कुल 1 अंक है। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। सही शब्द छांट कर लिखिए। अब देखिए इसमें 4 शब्द है और 4 में से सही शब्द लिखना है। सांप्रदायिकता और उसके बाद है मंत्रमुग्ध। अब ये सांप्रदायिकता में जो दूसरा नंबर पर लिखा गया है वो सही उत्तर है, और मंत्रमुग्ध में जो पहले जगह पर लिखा गया शब्द है वो सही है। दूसरा है प्राकृतिक और आरक्षण। अब इसमें भी प्राकृतिक में जो दूसरी जगह और आरक्षण में भी जो तीसरी जगह लिखा गया, चौथी जगह लिखा गया शब्द है वो सही है, प्राकृतिक और आरक्षण। अब यह प्रयोग प्रश्न तीसरा, दूसरी कृति है कुल अंक 1 ही मिलेगा। यह कृति पत्रिका में प्रश्न 3 2 में से 2 अव्यय शब्द दिए जाएंगे। इनमें से किसी एक अव्यय शब्द का स्वतंत्र एवं सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए 1 अंक है। अब इसका प्रश्न कैसा आएगा, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है के बिना और दूसरा है और। इसका उत्तर है गांव के लोग खोए हुए आदमी के बिना बेचैन रहने लगे। दूसरा है गांव के कुत्ते और बच्चे उस अजीब आदमी के पीछे पड़े थे। दूसरा है लेकिन ये मार्च 2019 में आया था। और दूसरा है के पास। अब इसका उत्तर है एक दिन रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, लेकिन अब लोगों को रास्ता बता रहा हूँ। अब ये लेकिन ये इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है कंडक्टर दूसरे यात्री के पास जाता है। इसमें के पास का उपयोग किया गया है। तीसरा है कभी और उसके बाद साथ। इसमें से कभी का उपयोग कैसे करा है, ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि कभी वहाँ नहीं पहुँचा था। दूसरे का उपयोग कैसा है, लेखिका 1 दर्जन सूप के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रही थी। के साथ। संधि है प्रश्न तीसरा प्रश्न होता है कुल 1 अंक है। कृति पत्रिका के प्रश्न 3 तीसरी में संधि के अंतर्गत तालिका पूर्ण करने के लिए कहा जाएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रश्न होंगे, जिसमें से कोई एक ही करना है। शब्द का संधि विच्छेद कर संधि भेद लिखना अथवा संधि विच्छेद की संधि कर भेद लिखना। इसके लिए कुल 1 अंक है। पहला प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। संधि शब्द सर्वोत्तम, संधि विच्छेद और संधि भेद अथवा उत या उन्नत। इसका उत्तर है संधि शब्द सर्वोत्तम, संधि विच्छेद सर्व उत्तम और संधि भेद स्वर संधि। उन्नत इसका संधि विच्छेद है उत अतनत, और उसका संधि भेद है व्यंजन संधि। दूसरा है संधि शब्द दुर्भाग्य, संधि विच्छेद और संधि भेद लिखना है अथवा संशय।
अब इसका देखते हैं उत्तर। संधि शब्द है दुर्भाग्य, संधि विच्छेद है दुर और भाग्य, संधि भेद है विसर्ग संधि, और संशय, संशय का संधि विच्छेद है संशय और संधि भेद है व्यंजन संधि। प्रश्न तीसरे का चौथा है मुहावरों पर आधारित है। कृति 3 के चौथे कृति में एक वाक्य दिया जाएगा जिसका रेखांकित अंश मुहावरे का अर्थ होगा। दिए हुए 2 मुहावरों में से एक उचित मुहावरा चुनकर उसे रेखांकित अंश की जगह प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखना होगा। अथवा कृति 3 में चौथे में 2 मुहावरे दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उसे सार्थक वाक्य में प्रयोग करना होगा। इस तरह मुहावरे के लिए कुल 1 अंक है। इसका प्रश्न कैसा आएगा? अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। परीक्षा में एक वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे को चुनकर वाक्य फिर से लिखने के लिए कोष्ठक यानी ब्रैकेट में 2 मुहावरे दिए जाएंगे। इस संच में विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए 2 वाक्यों के लिए कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट में 4 मुहावरे दिए गए हैं। अब पहला है ज़मीन आसमान एक करना, ज़मीन का निगल जाना, जहर कर देना या जहर का घूंट पीना। भूकंप इतना तेज़ था कि सैकड़ों लोग लापता हो गए। अधिकारी से अपमानित होने पर वो असहाय बात को सह लेता था। इसका उत्तर है पहले का, वो भूकंप इतना तेज़ था कि सैकड़ों लोगों को ज़मीन निगल गई। अब ये ज़मीन का निगल जाना, इससे ज़मीन निगल गई, लापता हो गए, ज़मीन निगल गई। अधिकारी से अपमानित होने पर वो जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अब ये असहाय बात को सह लेता था, जहर का ये चूंट जो है वो घूंट कर लीजिए। दूसरा है मन मारना, बिना सिर पैर की बातें करना, मन में बैठना, चक्कर काटना। दादाजी रोज़ सुबह अपने खेतों के फेरे लगाते हैं। दूसरा, नकुल अक्सर निराधार बातें करता रहता है। पहले का उत्तर है दादाजी रोज़ सुबह अपने खेतों का चक्कर काटते रहते हैं, फेरे लगाते हैं, चक्कर काटते हैं, चक्कर काटना। दूसरा है नकुल अक्सर बिना सिर पैर की बातें करता रहता है, यानी इसका जो था निराधार बातें करता है, बिना सिर पैर की बातें करता है। तीसरा है गर्व से फूल उठना, खून से लथपथ होना, पछाड़ देना, खाली हाथ लौटना। पहला है इसका प्रतियोगिता में प्रथम आने पर श्याम घमंड में झूम उठा। दूसरा है कुश्ती में भारतीय पहलवान ने विदेशी पहलवान को हरा दिया। पहले का उत्तर है प्रतियोगिता में प्रथम आने पर श्याम गर्व से फूल उठा। अब ये गर्व से फूल उठना जो है ये घमंड में झूम उठना, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। कुश्ती में भारतीय पहलवान ने विदेशी पहलवान को पछाड़ दिया, ये जो इसमें इस्तेमाल किया गया है, पहलवान को हरा दिया उसकी जगह पछाड़ देना इस्तेमाल किया है। काल भेद पहचानना और काल परिवर्तन करना, ये प्रश्न तीसरे की 5वीं कृति है, इसके लिए कुल 2 अंक है। अब ये कृति पत्रिका में प्रश्न तीसरे के 5वीं कृति में काल पर आधारित कृति है। इसमें काल भेद पहचानने के लिए एक वाक्य दिया जाएगा, विद्यार्थियों को उसका काल भेद पहचान कर लिखना होगा। इसके लिए 1 अंक है। प्रश्न तीसरा के 5वें में 2 में काल परिवर्तन के लिए 2 वाक्य दिए जाएंगे, जिसमें से एक वाक्य को पूछे गए काल में परिवर्तन करके लिखना होगा। इसके लिए 1 अंक है, यानी 2 कृतियाँ करना है और कुल 2 अंक होंगे। प्रश्न तीसरे का जो 5वां है उसका पहला है निम्नलिखित वाक्यों का काल भेद पहचान कर लिखिए। आपको सिर दर्द हो रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। कल क्या खाया था, पूर्ण भूतकाल।
तीसरा है वह इस बक्से को खोल कर देखता है। इसका उत्तर है सामान्य वर्तमान काल। चौथा, बदबू के कारण जीना मुश्किल हो रहा है। इसका उत्तर है अपूर्ण वर्तमान काल। पांचवा है चित्रकार रंगों से अपनी कल्पना को कैनवास पर उतारता है। इसका उत्तर है सामान्य वर्तमान काल। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला है गांव के फूल अब ज़्यादा सुंदर लगते हैं, अपूर्ण भूतकाल। दूसरा है आजकल मेल को रोककर माल को पास करना होता है, सामान्य भविष्यकाल। वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे, सामान्य भविष्यकाल। चौथा, बालिकाओं की दादी ने लेखिका को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। इसका उत्तर है इसको सामान्य वर्तमान काल करना है। पांचवा है मैं घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इसका भविष्यकाल करना है। इन पांचों के उत्तर है, पहले का उत्तर है गांव के फूल अब ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। दूसरा, आजकल मेल को रोककर माल को पास करना होगा। तीसरा, वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलेंगे। चौथा, बालिकाओं की दादी लेखिका को दिल्ली आने का निमंत्रण देती है। पांचवा, मैं घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट करूँगा। वाक्य के भेद प्रश्न तीसरा, ये छठी कृति है, कुल अंक 2 मिलेंगे। कृति पत्रिका के प्रश्न 3 छठी कृति में वाक्य के भेद के अंतर्गत 2 प्रश्न होंगे। पहला, वाक्य का भेद पहचान कर लिखना 1 अंक। दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना 1 अंक। इसके लिए कुल 2 अंक है। प्रश्न तीसरे के छठे की पहली कृति है, रचना के अनुसार वाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। पहला है, एक रात मौसम बेहद ख़राब हो गया। दूसरा, गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। पहला है सरल वाक्य और दूसरा है संयुक्त वाक्य। ये दूसरी कृति है काल भेद की। इसमें पहला वाक्य है, आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिर दर्द मोल लेना है। दूसरा है, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसने ट्रेन से यात्रा न की हो। इसका उत्तर है पहले का सरल वाक्य और दूसरे का मिश्र वाक्य। तीसरा है, जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया तब वे दिल्ली गई। दूसरा, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। इसमें से पहला है मिश्र वाक्य और दूसरा है सरल वाक्य। प्रश्न तीसरे की छठी की दूसरी कृति है, उसका पहला है, अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। वह खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। दूसरा, अब से तुमको यहीं रहना होगा। ये पहला है निषेधार्थक वाक्य और दूसरा है आज्ञार्थक वाक्य। दूसरा है, क्या यह पैतृक बीमारी है कि है या केवल आपको ही है। और दूसरा है, यदि आरक्षित टिकट मिलता तो वह यात्रा करता। इसका उत्तर है पहला है प्रश्नवाचक वाक्य और दूसरा है संकेतवाचक वाक्य। तीसरा है, इन पौत्रियों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। दूसरा, वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। पहले का उत्तर है निषेधवाचक वाक्य। दूसरा विधानवाचक वाक्य। दूसरा है, अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए। मार्च 2020 में पूछा गया था, इस बात के लिए क्या ये गांव वाले ही जिम्मेदार है। दूसरा है, यात्रा पर जाने के पहले तुम्हें आरक्षण कर लेना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य बनाना चाहिए। इसका उत्तर है, यात्रा पर जाने के पहले तुम आरक्षण करा लो। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।